भारत ने साफ कर दिया है कि वो अब किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं है। नौसेना को पूरी तरह से फ्री हैंड दे दिया गया है। तुर्की पिछले 24 घंटों में आईएनएस त्रिकंद से बुरी तरह हार चुका है। ब्रह्मोस मिसाइल ने तुर्की के आसमान में ऐसा कहर बरपाया कि उसका भूमध्य सागर में बना अवैध अड्डा कुछ ही सेकंड में खाक हो गया। इस हार से बौखलाए तुर्की ने भारत को धमकाना शुरू कर दिया और वही घटिया चाल दोहराने की कोशिश की जो उसने कुछ घंटे पहले की थी। एक बार फिर उसने भारत को आईएनएस त्रिकंद के भूमध्य सागर में प्रवेश को लेकर धमकी दी। लेकिन इस बार तुर्की शायद भूल गया है कि भारत पहले से ज्यादा कड़े और निर्णायक कदम उठाने के लिए तैयार बैठा है। इस बार कीमत उसे और भी भारी चुकानी पड़ेगी। भारत ने सिर्फ आईएनएस त्रिकंद ही नहीं, बल्कि भूमध्य सागर में पहले से मौजूद अपने 4 युद्धपोतों को भी रणनीतिक रूप से सक्रिय कर दिया है। अब ये सभी युद्धपोत लगातार गश्त करते हुए सीधे तुर्की की सीमा के पास पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा फैसला भारत ने यह लिया है कि अपनी नेवी को पूरी तरह फ्री हैंड दे दिया गया है। यानी हालात को देखते हुए भारतीय नौसेना अब तुर्की के किसी भी कदम, धमकी या हमले का जवाब उसी की भाषा में देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है। ये कदम साफ संकेत देता है कि भारत अब किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि वही तुर्की जो 48 घंटे पहले तक भारत के दबाव में अपनी नौसेना को पीछे खींच रहा था, अचानक से दोबारा आईएनएस त्रिकंद को घेरने की कोशिश क्यों कर रहा है? यही सबसे बड़ा सवाल है। इस घटनाक्रम में एक और अहम मोड़ यह है कि अब भारत अकेले नहीं है, बल्कि उसके साथ इजरायल की भी एंट्री हो चुकी है। यानी अब भूमध्य सागर में यह टकराव सिर्फ भारत और तुर्की तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इजरायल का समर्थन भारत की रणनीति को और मजबूत बना देगा। तो आने वाले समय में भारत का अगला बेडिदा कदम क्या होगा और तुर्की इस पर किस तरह प्रतिक्रिया देगा, यही असली कहानी है जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। भारत के इस समुद्री ऑपरेशन का अगला बड़ा कदम क्या होगा? तुर्की की चालबाजियों का भारत कैसे देगा जवाब और इजरायल की एंट्री ऐसी तस्वीर किस तरह बदलने वाली है? इन सभी सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो के आगे। अगर आप भी चाहते हैं कि भारत की यह शक्ति पूरी दुनिया तक पहुंचे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, इजरायल की ओर से भी तुर्की को लेकर बड़ी तैयारी सामने आ रही है। आने वाले समय में यह तैयारी किस रूप में दिखाई देगी, इसे विस्तार से समझाएंगे। दोस्तों, भारत ने इस वक्त न केवल अपनी कूटनीतिक क्षमता बल्कि अपनी सैन्य शक्ति भी दुनिया के सामने रख दी है। वह कदम उठाया है जो शायद अब तक भूमध्य सागर में कोई और देश उठाने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुर्की द्वारा आईएनएस त्रिकंद को घेरने की कोशिश अब उसी पर भारी पड़ने वाली है। भारतीय नौसेना को इस पूरे घटनाक्रम में सीधे निर्देश जारी किए जा चुके हैं और यह संकेत बेहद स्पष्ट है। भारत अब किसी भी हाल में पीछे हटने वाला नहीं है। इस ऐतिहासिक क्षण को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने अपने कदमों से पूरी दुनिया को चौंका दिया है। दोस्तों, यह पूरी कहानी शुरू हुई थी भूमध्य सागर से, जब भारत का आईएनएस त्रिकंद वहां पहुंचा। शुरुआत में तुर्की ने भारत का विरोध किया, लेकिन भारत ने केडिहा जवाब देते हुए 12 नहीं बल्कि सीधे 3 ब्रह्मोस मिसाइलें दागकर तुर्की को बैकफुट पर ला दिया। लेकिन अब हालात फिर से बदल चुके हैं। तुर्की ने ठीक वैसा ही किया जिसकी आशंका भारत को पहले से थी। सामने दोस्ती का दिखावा और पीछे से वार। फिलहाल आईएनएस त्रिकंद तुर्की की समुद्री सीमा से लगभग 450 नॉटिकल माइल दूर ग्रीस के पास तैनात है। इसके बावजूद तुर्की ने भारत के खिलाफ आक्रामक कदम उठाए हैं। भारत और ग्रीस की संयुक्त नेवल एक्सरसाइज चल रही थी और अंतर्राष्ट्रीय नियम साफ कहते हैं कि ऐसी किसी एक्सरसाइज में अगर तीसरा देश हस्तक्षेप करता है तो यह सीधा सीधा आक्रमण माना जाएगा, और तुर्की ने यही गलती कर दी है। तुर्की ने क्या किया? उसने अपनी नेवी के 5 युद्धपोत भेजकर आईएनएस त्रिकंद को चारों तरफ से घेर लिया। इतना ही नहीं, तुर्की ने आत्मघाती ड्रोन, सुसाइडल ड्रोन्स भी लॉन्च किए हैं, जिनका निशाना सिर्फ और सिर्फ आईएनएस त्रिकंद है। इस वक्त स्थिति यह है कि भूमध्य सागर के बीचों बीच भारतीय युद्धपोत को तुर्की की नेवी ने घेर रखा है, और अब तुर्की खुले तौर पर भारत को अल्टीमेटम देने की कोशिश कर रहा है
कि अगर आईएनएस त्रिकंद उनकी बताई समुद्री सीमा के नजदीक आता है तो अंजाम भुगतना पुडी रहेगा। भारत ने साफ चेतावनी दी है कि अगर तुर्की पीछे नहीं हटता तो आईएनएस त्रिकंद पर बड़िरदा एक्शन लिया जा सकता है। ऐसे ही देश विदेश से जुड़ी जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।